जंग अजीम दोयम का आगाज उस वक्त हुआ जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला कर दिया था। बरतानिया और फ्रांस ने इस हमले के रद्देअमल में 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। एक माह के अंदर जर्मन और सोवियत फौजों के इत्तेहाद पोलैंड को शिकस्त दे दी। एक माह के अंदर जर्मन और सोवियत फौजों के इत्तेहाद ने पोलैंड को शिकस्त दे दी और यूं पोलैंड नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान तकसीम हो गया। पोलैंड की शिकस्त के नतीजे में वजूद में आने वाला आरजी सकूत 9 अप्रैल 1940 में उस वक्त खत्म हो गया जब जर्मन फौजों ने नॉर्वे और डेनमार्क पर हमला कर दिया। 10 मई 1940 को जर्मनी ने यूरोप के नशेबी मुल्कों नेदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के साथ साथ फ्रांस पर हमला कर दिया। 2 जून 1940 को फ्रांस ने जर्मनी के साथ जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसके जरिए मुल्क के शुमाली निसफ हिस्सा जर्मनी के कब्जे में चला गया और इसके नतीजे में मुल्क के जनूबी हिस्से में हलीफ हुकूमत के क़याम की इजाज़त दे दी गई। जर्मनी के इस हौसला अफजाई के साथ सोवियत यूनियन ने जून 1940 में बाल्टिक रियासतों पर कब्जा कर लिया और अगस्त 1940 में उसे बाकायदा तौर पर अपने मुल्क का हिस्सा बना लिया। इटली, जो जर्मनी के हलीफ ममालिक का रुकन था, वो भी इस जंग में 10 जून 1940 में शरीक हो गया। 13 अगस्त से 31 अक्टूबर 1940 तक जर्मनी ने इंग्लिस्तान के खिलाफ हवाई जंग शुरू की और उसमें शिकस्त खाई। इस जंग को बैटल ऑफ द ब्रिटेन यानी बरतानिया की लड़ाई कहा जाता है। 6 अप्रैल 1941 को योगोस्लाविया और यूनान पर हमले के साथ बल्कान की रियासतों पर गिरफ्त मजबूत करने के बाद जर्मनों और उनके इत्तेहादियों ने 22 जून 1941 को सोवियत यूनियन पर चढ़ाई कर दी। ये जर्मन सोवियत यूनियन मुआहदे के बराह रास्त खिलाफ वर्जी थी। जून जुलाई 1941 में जर्मनों ने बल्कान की रियासतों पर भी कब्जा कर लिया। इस मौका पर सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन जंग के जमाने में नारी जर्मनी और इसके इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ अहम इत्तेहादी लीडर बन गए। 1941 के मौसम गर्मा और खिजां के दौरान जर्मन फौजी सोवियत यूनियन के अंदर दूर तक पहुंच गए, मगर जोर पकड़ती हुई रेड आर्मी की मज़ाहमत ने उन्हें लीनिनग्राड और मॉस्को जैसे अहम शहरों पर कब्जा न करने दिया। 6 सितंबर 1941 को सोवियत फौजों ने एक बड़ी जवाबी कार्रवाई शुरू की, जिसने जर्मनों को मुस्तकिल तौर पर मॉस्को के मज़ाफात से बाहर धकेल दिया। इसके एक रोज बाद 7 दिसंबर 1941 को जर्मनों के एक हलीफ ताकत जापान ने पर्ल हार्बर पर हवाई बमबारी की। इसके नतीजे में अमेरिका ने फौरी तौर पर जापान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। फौजी तनाज़े के बढ़ने के साथ 11 सितंबर को जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मई 1942 में बरतानवी शाही फिजाइया ने जर्मनी के शहर कोलून पर पहली बार जर्मनी के अंदर जंग करते हुए हजारों बमबार जहाज़ों से बमबारी शुरू कर दी। अगले 3 सालों तक इत्तेहादी फिजाइया ने मुनज़्ज़म तरीके से सनती तनसीबात और तमाम शहरों पर बमबारी की और जर्मनी के बेशतर शहरी इलाकों को 1945 तक खंडरात में तब्दील कर दिया गया। 1942 के इख्तिताम और 1943 के शुरू में इत्तेहादी फौजों ने शुमाली अफ्रीका में सिलसिलावार ज़बरदस्त फौजी कामयाबियां हासिल की। फ्रांसीसी मुसल्लह अफवाज की तरफ से मराकश और अल्जीरिया पर इत्तेहादी अफवाज के कब्जे को रोकने में नाकामी ने जर्मन हलीफ फ्रांस पर 11 नवंबर 1942 को जर्मनी के कब्जे की राह हमवार कर दी। अफ्रीका में 1.5 लाख के लगभग नफरी पर मुश्तमिल मुखालिफ फौजों के इत्तेहाद ने मई 1943 में हथियार डाल दिए। मशरकी महाज पर 1942 के मौसम गर्मा के दौरान जर्मनों और उनके हलीफों ने सोवियत यूनियन पर हमलों का दोबारा से आगाज किया, जिनका मकसद वोल्गा दरिया के किनारे वाक़ शहर स्टालिनग्राड के साथ साथ बाकू शहर और काक्शीन ऑयल फील्ड्स पर कब्जा करना था। 1942 के मौसम गर्मा के आखिर तक दोनों महाजों पर जर्मन हमले रुक गए। नवंबर में सोवियत फौजों ने स्टालिनग्राड पर जवाबी हमला कर दिया और 2 फरवरी 1943 को जर्मनी की छठी फौज ने सोवियत के फौजों के आगे हथियार डाल दिए। जर्मन फौजों ने जुलाई 1943 में एक और हमला क्रिस्क पर किया। यह तारीख की सबसे बड़ी टैंकों की जंग थी, लेकिन सोवियत फौजों ने यह हमला नाकाम बना दिया और फौजी बरतरी हासिल कर ली, जो उन्होंने पूरी जंग अजीम के दौरान बरकरार रखी।
जुलाई 1943 में इत्तेहादी फौजें सिसिली में उतरी और सितंबर में इटली की सरजमीन के किनारे जा पहुंची। जब अतालवी फाशिस्ट पार्टी के ग्रैंड काउंसिल ने अतालवी वजीर आजम को इक़्तिदार से महरूम कर दिया तो अतालवी फौज ने इक़्तिदार संभाल लिया और 8 सितंबर को एक मुआहिदे के तहत एंग्लो अमरीकी फौजों के आगे हथियार डाल दिए। इटली में मौजूद जर्मन फौजों ने जजीरा नुमा के आधे शुमाली हिस्सा पर अपना कंट्रोल कर लिया और मज़ाहमत जारी रखी। मुसोलिनी को जैसे अतालवी फौजी हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया था, जर्मन SS कमांडोज ने सितंबर में आज़ाद करा लिया और शुमाली इटली में एक नीम फिस्तानी कठपुतली हुकूमत तश्कील दी। जर्मन फौजों ने 2 मई 1945 को हथियार डाल देने तक शुमाली इटली पर अपनी गिरफ्त कायम रखी। जून 1944 को एक बड़ी फौजी कार्रवाई के हिस्से के तौर पर इत्तेहादी अफवाज के 1.5 लाख से जायद फौजी फ्रांस में उतरे। फ्रांस को अगस्त के आखिर में आज़ाद करा लिया गया। 11 सितंबर 1944 को अमरीकी फौजियों के पहले दस्ते जर्मनी में दाखिल हुए। दिसंबर के वस्त में जर्मनों ने बेल्जियम और शुमाली फ्रांस में एक नाकाम जवाबी हमला किया जिसे बिल्ज की लड़ाई से जाना जाता है। सोवियत फौजों ने 12 जनवरी 1945 में एक शदीद हमले का आगाज किया जिसके दौरान मगरबी पोलैंड को आज़ाद करा लिया गया और हंगरी को हथियार डाल देने पर मजबूर कर दिया गया। 10 फरवरी 1945 तक इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी के शहर ड्रेसडन पर बमबारी करके 35,000 के लगभग शहरियों को हलाक कर दिया। अमरीकी फौजियों ने 7 मार्च 1945 को राइन दरिया पार कर लिया। सोवियत यूनियन की तरफ से 16 अप्रैल 1945 को एक हतमी हमले के नतीजे में सोवियत फौजों ने जर्मन दारुल हुकूमत बर्लिन को घेरे में ले लिया। जब सोवियत फौज लड़ते हुए रेंज चांसलरी में दाखिल हुए तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली। जर्मनी ने 7 मई 1945 को मगरबी इत्तेहादियों के आगे राइन के मकाम पर और 9 मई को बर्लिन में सोवियत फौजों के आगे गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए। अगस्त में जब अमेरिका ने जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए तो बहरुल काहली खित्ते में भी जंग का खात्मा हो गया। एटम बम के इन हमलों में 1,20,000 शहरी हलाक हो गए। जापान ने बाज़ाब्ता तौर पर 2 सितंबर को घुटने टेक दिए। दूसरी जंग अजीम के नतीजे में दुनिया भर में तकरीबन 5.5 करोड़ अफराद हलाक हुए। ये तारीख की सबसे बड़ी और तबाहकुन जंग थी। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।